हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों के लिए फिर से मैं लाया हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके नर्सिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। साथ ही पूरा इंडिया लेवल पे ऑल स्टेट में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरी से पूरी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। गाइज, जब आप ये वीडियो को 2 बार 3 बार यदि आप पूरी से पूरी देख लेते हैं तो आपको इसको याद करने की भी जरूरी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए गाइस, चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेरेंटल थेरेपी का अर्थ दवा को आईएम लेना है, आईवी लेना है, सबक्यूटेनियस लेना है, उपरोक्त सभी लेना है। तो गाइज, इसमें से आप लोग एक आंसर चूज करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या होगी इसकी आंसर। तो गाइज, इसकी आंसर होगी उपरोक्त सभी, क्योंकि पेरेंटल थेरेपी में जो होती है एक प्रकार की रूट्स होती है। इसमें आपको आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, सब क्यूटेनियस दे सकते हैं, आईडी इंट्राडर्मल दे सकते हैं। ये 4 रूट होती है पेरेंटल थेरेपी के अंतर्गत, ठीक है। और पेरेंटल थेरेपी जो होता है इसमें क्या होता है, आपको लीवर का बिल्कुल इन्वॉल्विंग नहीं होता है। तो पेरेंटियल थेरेपी के द्वारा कहाँ कहाँ दिया जा सकता है जिसमें लीवर इन्वॉल्व ना हो। तो आईएम दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं और इंट्राडर्मल दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें तीनों हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डैश डिग्री फ़ारेनहाइट पर रेक्टल तापमान सामान्य होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे रेक्टल का तापमान क्या होता है, सामान्य होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग एक सही क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो क्या होता है गाइज, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसका, रेक्टल का तापमान। समान तापमान कितना होता है रेक्टल का, 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3, घोल मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है। किस घोल का मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट में है आपको सेवलॉन घोल, पोटेशियम परमैंगनेट, एस्प्रिट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट। तो मुंह की सफाई के लिए किस घोल का हम यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। आप जो कोलगेट, टूथब्रश ये सब जो यूज करते हैं तो उसमें आप लोग देखते होंगे पोटेशियम का एक कंपोनेंट रहता ही रहता है, ठीक है, अधिकतम में पाया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीवाणुओं को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया स्पोर सहित है। सूक्ष्म जीवाणुओं को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया बीच में आपको क्या दिया हुआ है, स्पोर सहित है। तो स्पोर सहित आपको क्या क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन ये भी नहीं होगा, विसंक्रमण, डिसइंफेक्शन ये भी नहीं होगा, रोगाणुनाशन, स्टेरिलाइजेशन, रोग प्रतिरक्षण। तो इनमें से आप लोग एक आंसर बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद आप लोग ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, फिर उसके आंसर को देखिए, फिर उसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रोगाणुनाशन, स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, स्पोर सहित जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं, सारे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, स्टेलाइजेशन। सॉरी, यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा, तो आप लोग ये रोगाणुनाशन स्टेलाइजेशन होगा। ठीक है, तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी कंपकंपी की अवस्था होती है? कौन सी कंपकंपी की अवस्था है? शीत अवस्था, गर्म अवस्था, पसीना आने की अवस्था, उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें शीत अवस्था में भी कंपकंपी हो सकते हैं, गर्म अवस्था में भी आपको जो है कंपकंपी आ सकते हैं, पसीना आने की अवस्था में भी आपको कंपकंपी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अतिताप, हाइपरथर्मिया में तापमान डैश होता है। हाइपरथर्मिया में तापमान क्या होता है गाइस? सबसे पहले ये देखिए कि हाइपर 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 मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो हाइपो मतलब होता है कम। तो जिसमें हाइपर आपको लग गया है वो देख लीजिए ज्यादा होगा, तो इसमें क्या है? हाइपर लगा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर वही था, ज्यादा हो जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। समान वयस्क का सामान्य शारीरिक तापक्रम है। हमारे समान वयस्क का जो होता है सामान्य तापक्रम क्या होता है? ताप क्या होता है हमारे बॉडी का? तो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर आपको होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? सामान्य वयस्क का सामान्य तापक्रम कितना होता है शरीर का? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं? सामान्य वयस्क की सामान्य नाड़ी स्पंदन दर क्या होती है? गाइज, सामान्य वयस्क की सामान्य नाड़ी स्पंदन दर आपको 70 बार 1 मिनट में धड़कती है, 72 बार 1 मिनट में धड़कती है, 74 बार 1 मिनट में धड़कती है, 80 बार 1 मिनट में धड़कती है। तो इसकी राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होंगे? इसकी राइट आंसर क्या होंगे गाइज? राइट आंसर इसकी होगी बी नंबर, 72 बार 1 मिनट में आपको धड़कता है। सामान्य वयस्क की सामान्य श्वसन गति कितनी होती है? सामान्य वयस्क की सामान्य श्वसन गति कितनी होती है? आपको इसका राइट आंसर देना है। 12 बार पर मिनट, 14 बार पर मिनट, 16 बार पर मिनट और 18 बार पर मिनट। तो इसकी राइट आंसर क्या होगी गाइज? इसकी राइट आंसर होगी आपको 16 बार पर मिनट। इसकी राइट आंसर क्या होगी? 16 बार पर मिनट। तो क्या होती है? समान वयस्क की सामान्य श्वसन गति 16 बार पर मिनट, 16 पर मिनट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला गाइज क्या होगा? इसमें F इक्वल टू 104-32 और इंटू 5/9। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए होगा। आप लोग क्वेश्चन देखिए और पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। तो इसकी राइट आंसर क्या होगी गाइज? राइट आंसर इसकी होगी बी नंबर, सी इंटू 9/5 प्लस 32। तो इसकी राइट आंसर क्या होगी? आपको बी नंबर होगी। इससे आपको क्या हो सकते हैं? इससे आपको सेल्सियस का भी निकल सकते हैं। तो सेल्सियस निकालने के लिए आप वो फॉर्मूला यूज कर लें और इसको इस साइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 11 कि अंतरावस्था बुखार की वह स्थिति है जब बुखार सबसे निम्न स्तर पर होता है। क्या होता है? बुखार सबसे निम्न स्तर पर होता है।
और बुखार सबसे उच्च स्तर पर होता है और बुखार प्रारंभ होता है और बुखार कम होता है। तो इसकी राइट आंसर आपको गाइज बतानी है कि क्या होगी। बुखार सबसे उच्च स्तर पर होता है, बुखार प्रारंभ होता है, बुखार कम होता है या बुखार सबसे निम्न स्तर पर होता है। तो क्या राइट आंसर होगा गाइज इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बुखार सबसे उच्च स्तर पर होता है। तो क्या होता है, तब होता है अंतरावस्था। अंतरावस्था जो होती है बुखार की वह स्थिति होती है जब बुखार सबसे उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर क्या होगी, आपको बी नंबर होगी। राइट आंसर क्या होगी, बी नंबर होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अल्प तापता हाइपोथर्मिया में तापमान क्या होता है, कम होता है। आपको मैंने कभी बताया था। तो पहले आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ए कम हो जाता है, बी ज्यादा हो जाता है, सी स्थिर रहता है और डी बढ़ता घटता रहता है। तो इसकी क्या राइट आंसर होगी गाइज, इसकी राइट आंसर होगी आपको कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाइपर में आपको क्या बताया था, बढ़ जाता है। हाइपो में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या होती है बोन मेरो में इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, बोन मेरो में इंजेक्शन लगाने को कहते हैं इंट्राओसियस और इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियक, इंट्रास्पाइनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपको इंट्राओसियस। इसका राइट आंसर होगा इंट्राओसियस। बोन मेरो में इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं, इंट्राओसियस कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि मूत्र जांच में डैश बूंदे मूत्र की बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, क्या होगा। तो गाइज इसकी राइट आंसर होगी आपको 8 बूंद। कितना होगा, 8 बूंदे होंगी। किस बेनिडक्ट घोल में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि मूत्र जांच किस में किया जाता है, किस घोल में किया जाता है। तो बेनिडक्ट घोल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्या है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, दर्द से निवारण देने वाली दवा को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं, एनाजेसिक, और क्वेश्चन नंबर बी में एनास्थेटिक और एंटीबायोटिक और ड्यूरेटिक। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है, दर्द के लिए कौन सी दवा का कैटेगरी यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गाइज एनाजेसिक। इसका क्या होगा सही आंसर, एनाजेसिक होता है। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, एनाजेसिक दवाई जो होते हैं वो किस लिए यूज किया जाता है। तो वो दर्द निवारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एच एस का मतलब होता है सोते समय, एट बेड टाइम, हर घंटे एवरी आवर, हर 8 घंटे एवरी 8 आवर्स, और डी दिन में 2 बार, ट्विस ए डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, इसका राइट आंसर आपको होगा एच का सोते समय, एट बेड टाइम। इसका राइट आंसर क्या होगा, एट बेड टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपको 17 नंबर की क्वेश्चन है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 100 मिलीलीटर ml होते हैं, 1500 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं और 10 ml होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, इसका राइट आंसर आपको होगा 1 लीटर में कितने ml होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको होगा 1000 ml होते हैं। कितना होते हैं गाइज, 1000 ml होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको होगा सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा।
अब है गाइज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि क्या कहलाती है। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि क्या है। विंज है और मुड़मुड़ है, केकल है और कोर्स कॉफ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपको होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी नंबर होगा। इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, कोर्स कॉफ होगा, डी नंबर होगा। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि क्या होती है, कोर्स कॉफ होती है। बस आप लोग 1 से 2 बार यदि देख लेते हैं वीडियो को तो आपको जो है ना फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50% आपको मैं याद करा दूंगा और 50% आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब मेहनत से भागिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए सपोज दैट इसमें से आपको 1-2 ही क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले तो भी तो आप 1-2 मार्क का बना लिए। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है जो आपको जानना काफी अत्यंत होता है। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर की क्वेश्चन क्या है। एक ओस बराबर होता है, एक ओस बराबर क्या कितना होता है, इसको ml में बताना है आपको। एक ओस बराबर कितना होता है, 30 मिलीलीटर होता है या 15 ml होता है या 25 ml होता है या 50 ml होता है। तो इसका राइट आंसर गाइज आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होता है आपको 30 मिलीलीटर होता है, ml होता है। ओस जो होता है आपको, ये अमेरिका तरफ जितने भी दवाई होते हैं ओस में लिखे जाते हैं। अपने तरफ क्या होता है, उसको ml में लिखा जाता है। 2 ml 3 ml 5 ml करके आपको ml इतना करके लिखा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका सब तरफ में क्या होता है, ओस में लिखा जाता है। तो इसकी राइट आंसर क्या होगी, 30 ml। कहीं कहीं आपको क्या होगा, कहीं कहीं आपको 29.6 देखने को मिलेगा। तो ये भी राइट आंसर है। जब ये नहीं होगा तब आपको 30 मिलीलीटर देना होता है। ठीक है, देना होगा। ठीक है चलिए गाइज आगे देख लेते हैं 20 नंबर की क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीपीआर देते समय दबाव एवं संवातन का अनुपात होता है। सीपीआर देते समय दबाव एवं संवातन का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:2, 30:1 और 15:2 और 4th नंबर में 15:1। तो इसकी राइट आंसर क्या होगी गाइज, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं। इसकी राइट आंसर आपको होगी, राइट आंसर 30:2 होगी। सीपीआर देते समय दबाव एवं संवातन का अनुपात कितना होता है, 30:2 होता है। कितना होता है, 30:2 होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं 21 नंबर का। नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए। जब भी पेशेंट को चोट लगती है या किसी वजह से नाक से क्या होते हैं, खून बहने लगता है, तो रोगी को कैसे रखना चाहिए। तो रोगी का सिर आगे झुका दे, रोगी का सिर पीछे झुका दे, रोगी को उसी स्थिति में रहने दे, रोगी को हिलाए नहीं। तो नाक से खून बहने पे क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार हमको क्या करना चाहिए, रोगी का सिर आगे झुका देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, राइट आंसर होगा ए नंबर, रोगी का सिर आगे झुका देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी चोट लगी है या एक्सीडेंट के माध्यम से हुआ है, जितना भी ब्लड यहाँ क्लॉथिंग कर रहा होता है वो क्या करेगा, नीचे निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको दिक्कत कम होगी। नहीं तो ये सारा जो है आपके मस्तिष्क में चला जाएगा नाक के रास्ते से, तो आगे चल के ज्यादा दिक्कतें कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या है 22 नंबर की क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होने पर पेशेंट को कैसे उठाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होने पर पेशेंट को कैसे उठाना चाहिए। क्वेश्चन को गाइस 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा आपको कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें उसका आंसर आपको उसी में छुपा होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को कम से कम पहले तो आप जो होता है क्वेश्चन उसको बना ले, उसके बाद यदि जो नहीं होता है उसको बार बार पढ़े, फिर उसको बनाए, बन जाएगा।
तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाए, शिफ्ट पेशेंट एज ए लॉन्ग ऑफ वुड। उसके बाद रोगी के सिर एवं पैर को सहारा देकर उठाए। उसके बाद क्या है सेकंड सी नंबर में, कमर को पकड़कर उठाए, उल्टा करके उठाए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा गाइज, आपको राइट आंसर का जवाब देना है। रीढ़ की हड्डी यदि स्पेनल फ्रैक्चर हो जाता है तो पेशेंट को कैसे उठाना चाहिए, तो इसको कैसे उठाना चाहिए, रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाना चाहिए। कैसे उठाना चाहिए, रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाए, पेशेंट शिफ्ट पेशेंट एज ए लॉन्ग ऑफ वुड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको क्या होगा, ए नंबर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग की परीक्षण करने में ऑक्टोस्कोप प्रयोग करते हैं, किस अंग की परीक्षण करने में ऑक्टोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो आंख के लिए करते हैं, कि कान के लिए करते हैं, पेट के लिए करते हैं, या मलाशय के लिए करते हैं। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा गाइज, किस अंग की परीक्षण करने में ऑक्टोपस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्टोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कान के लिए इसका यूज किया जाता है, कान के परीक्षण में इसका यूज किया जाता है, किसका, ऑक्टोस्कोप का यूज किया जाता है। चलिए गाइज अब आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी राइट क्या होगी, कान होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नाड़ी धड़कन की दर 120 मिनट से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं। नाड़ी धड़कन की दर 120 बार मिनट से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और टेकीपोनियो कहते हैं, और टेकीकार्डिया कहते हैं, और एपनिया कहते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, राइट आंसर होगा आपको ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, टेकीकार्डिया। 120 बार से ज्यादा यदि धड़कता है नाड़ी धड़कन तो उसे क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहते हैं। चलिए अब 25 नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होगी इसकी राइट आंसर। जीभ के नीचे दी जाने वाली दवा को कहते हैं, जीभ के नीचे जो दवा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, ओरल कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं, या आपको ट्रांसडर्मल कहते हैं, या इंट्राडर्मल कहते हैं। तो इसकी राइट आंसर क्या होगी गाइज, इसकी राइट आंसर होगी आपको सबलिंगुअल कहते हैं। जीभ के नीचे से जो दवा दी जाती है उस सबलिंगुअल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और इसकी जवाब भी आपको देना होगा, और आप कमेंट करके बताएं क्या होगी इसकी राइट आंसर। तो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस किस ने राइट आंसर दिया था और किस किस ने रॉन्ग आंसर दिया है। तो नाक से रक्तस्राव को कहा जाता है हेमाप्टाइसिस, हेमाप्टाइसिस रक्तस्राव, नाक से खून आना, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, फिर अगले दिन मैं आपको बताऊंगा किस किस ने राइट दिया और किस किस ने रॉन्ग दिया आंसर, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को इससे भी बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाऊंगा, जो कि आपको नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल स्टेट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, ठीक है। ये था आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सारा क्वेश्चन मैंने बताया, और यदि किसी प्रकार की दिक्कतें रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट करें और बताएं, उसको मैं सही करूँगा। जय हिंद, जय भारत।